अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। असल में बात क्या है, किसी भी तानाशाह को तानाशाह बनने के लिए ऐसी झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलानी पड़ती हैं ताकि लोगों के अंदर डर बिठाया जा सके। आप पूछोगे क्या सबूत है मेरे पास? 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान हैं और अगर सभी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस जगह का फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, है कि नहीं? लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो, 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्शन। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में फिर से गुस्ताखी की गई है, फिर से बेहुरमती की गई है। 7 जून को एक मूवी रिलीज होने वाला था जिसका नाम है हम दो हमारे 12। इसका कुछ ट्रेलर तो सोशल मीडिया पर रिलीज भी कर दिया गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान एकता दिखाकर एकता करके बायकॉट किया इस मूवी को और मजबूरन वो लोगों को इस मूवी का जो ट्रेलर है इसको मतलब डिलीट करना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ऐसी मूवी क्यों बनाई जाती है? इसका मतलब हिंदुस्तान, भारत की सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहले आप लोगों को इस वीडियो का क्लिप दिखाना चाहता हूँ, तो पहले इस वीडियो का क्लिप को देखें और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। असल में बात क्या है, किसी भी तानाशाह को तानाशाह बनने के लिए ऐसी झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलानी पड़ती हैं ताकि लोगों के अंदर डर बिठाया जा सके। आप पूछोगे क्या सबूत है मेरे पास? 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान हैं और अगर सभी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस जगह का फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, है कि नहीं? लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो, 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। हमारे पड़ोसी इंडिया के अंदर इस वक्त जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। सेंट्रल इंडिया की रियासतों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर आज भी हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी और आरएसएस की सपोर्ट नजर आती है, तो नॉर्थ इंडिया, पंजाब, बंगाल के अंदर अपोजिशन पार्टियां मजबूत नजर आ रही हैं। मोदी की जमात बीजेपी ने हमेशा ब्रिटिशर्स की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल किया है। साथ साथ ये लोग अवाम को डिजिटल, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करके गुमराह करने के भी माहिर हैं, जिसे खुद इंडियन यूट्यूबर्स ने इतना एक्सपोज किया है कि अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स की बाकायदा वीडियोस को यूनिवर्सिटीज और पब्लिक प्लेसेस पर आगाही के तौर पर प्ले करके दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यानी मुसलमानों को, हिंदुओं को मजहब और देश के नाम पर कैसे बांट कर नफरत फैलाकर वोट बैंक को हासिल किया जाता है। इन लोगों ने किस किस जीनियस तरीके से करप्शन की है, अवाम को सब्ज बाग दिखाकर इनका ब्रेन वॉश किया है और सबसे बढ़कर ये अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके अंदर मीडिया, अदालतें आज़ाद नहीं, इन पर रियासत का कंट्रोल है। तो साथ साथ अपोजिशन पार्टीज को झूठे केसेस के अंदर फंसाकर जेलों के अंदर डाला जा रहा है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोल किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिक्टेटर किया करते हैं या फिर किसी मुल्क के अंदर जैसे मार्शल लॉ हुआ करता है। और सेम यही हालात पाकिस्तान के अंदर भी हैं। अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर वोट लेने की बजाय बीजेपी हमेशा हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान को टारगेट करके ही वोट बैंक हासिल करती आई है। आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन का वक्त करीब होगा, कभी पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक की बात करेंगे, कभी कश्मीर पर आर्टिकल 370 लगाया जाएगा, इसके साथ साथ राम मंदिर मस्जिद की जगह पर बनाया जाएगा और इनकी पार्टी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जो कि एक पंडित हैं, इस तरह से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज पैगाम देंगे। अब वहाँ दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पर पाकिस्तानी एजेंट होने और इससे फंडिंग लेने का या फिर करप्शन का इल्जाम लगाएंगे, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पर कभी बात नहीं करेंगे। लोगों के सामने डिजिटल मीडिया के जरिए एक्सपोज होने के बाद मोदी की बुखलाहट इस वक्त देखने के काबिल है और वो ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा है कि इसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगता है। अपनी रिसेंट स्पीच के अंदर इसका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान की ISI ट्रक भर भर कर इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रही है, यानी ये पाकिस्तानी एजेंट हैं।
दूसरा, अगर कांग्रेस इक़्तिदार के अंदर आती है तो इनके मैनिफेस्टो के अंदर ये शामिल है कि ज्यादा आबादी वाले या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर सबसे ज्यादा ये अपने मुल्क का पैसा खर्च करेंगे। मजीद कहा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लव जिहाद के बाद अब वोट जिहाद कर रही है। मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद। और आखिर के अंदर तो हद ही हो गई कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए खुद नहीं आया बल्कि भगवान की तरफ से यहाँ पर भेजा गया हूँ। यानी हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मैं भगवान का अवतार हूँ। मतलब यार, स्टुपिडिटी की भी कोई हद होती है। ऐसी बातें आप एक उम्र रसीदा सियासतदान की जबान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्शन हारने की बुखलाहट एक तरफ, लेकिन अपनी पार्टी की और अपने मुल्क का मजाक ऐसे बयानों को देकर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कवरेज को पूरी दुनिया इंतहाई तवज्जो से ऑब्जर्व कर रही होती है। इन्हीं इलेक्शन के दिनों के अंदर एग्जैक्ट इसी टाइम के अंदर भारत के अंदर मोदी सरकार एक ऐसी मूवी को रिलीज करवा रही है जो कि मुसलमानों की इस बढ़ती हुई आबादी के खौफ पर बेस करती है कि मुसलमान कौम बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है और इसीलिए आने वाले कुछ 20 से 30 सालों के अंदर शायद हिंदू इस मुल्क के अंदर मेजोरिटी से हटकर माइनॉरिटी में चले जाएंगे और मुसलमान मेजोरिटी में। और ये बहुत बड़ा झूठ है। अब ये बात वो बंदा कर रहा है जो कि खुद 5 बहन भाइयों में से एक है और खुद हिंदू है। हिंदुस्तान के बर्थ डेट का डाटा हमें बताता है कि इस मुल्क की आबादी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि तालीम और शऊर के साथ है। हिंदुस्तान की जिन रियासतों के अंदर तालीम यानी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी के बावजूद इनका बर्थ रेट बहुत कम है। जबकि जिन रियासतों के अंदर तालीम या लिटरेसी बहुत कम है, वहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान दोनों का बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। यानी कि बर्थ रेट का कोई भी ताल्लुक किसी भी मजहब के साथ नहीं है बल्कि सीधा सीधा एजुकेशन या फिर तालीम के साथ है। अब इस बारे में लोगों को एजुकेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर फेल होकर अपनी इस नाकामी को भी अकलियत पर डाल रही है ताकि एक बार फिर से नफरत फैलाकर इक़्तिदार के अंदर आ सके। इस फिल्म का नाम है हम दो हमारे 12 और इस फिल्म के पोस्टर के अंदर ही देखा जा सकता है कि ये फिल्म मुसलमानों और इस्लाम मजहब को बाकायदा तौर पर टारगेट करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि पोस्टर पर आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान औरत के बहुत सारे बच्चे हैं। एक को उसने हाथ में उठा रखा है तो एक इसके पेट के अंदर मौजूद है। यानी कि ये पोस्टर बता रहा है कि हिंदुस्तान की आबादी को बढ़ाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हाथ है और इसी वजह से आज हम 1.25 अरब की आबादी को पहुंच चुके हैं। और इसीलिए अगर इनको हिंदुस्तान से ख़त्म करना है, इन लोगों से लड़ना है, हिंदुस्तान को हिंदुओं का मुल्क यानी कि अखंड भारत बनाना है, तो बीजेपी को वोट करें। याद रखें कि इस फिल्म की टाइमिंग इंतहाई अहम है, जो कि जून के अंदर रिलीज होने वाली है और इसका पोस्टर 1 साल पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन खास तौर पर इलेक्शन के दिनों के लिए इसके रिलीज को रोका गया। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम आज के टाइम के अंदर इतना एजुकेट हो चुकी है कि इनके किसी भी प्रोपेगेंडा को अब मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब बीजेपी की परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं। इस फिल्म के अंदर बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत कुरान की आयतों और अहादीस का गलत मतलब पेश करके लोगों को गुमराह करने और इस्लाम से मुतल्लिक नफरत बढ़ाने की कोशिश की गई है। दिखाया गया है कि मुसलमान कैसे अपनी औरतों को टिश्यू पेपर की तरह या फिर सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनके और कोई हकूक नहीं। ये औरतों को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर औरतों की मर्जी का कोई ख्याल नहीं होता। ये अपनी औरतों को मारते पीटते हैं, इनके साथ जबरदस्ती हम बिस्तरी करते हैं। कुछ साल पहले तक इनके इसी प्रोपेगेंडा और इनकी हरकतों को डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम का सही तस्वुर हिंदुइज्म के अंदर पेश करके इनको काउंटर किया और इन्हें बताया कि कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से हिंदू प्रोपेगेंडा करते हैं, अपनी हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह करते हैं, वो कितना गलत और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। और इसी की वजह से लाखों हिंदू इनकी दावत और इनके पीस टीवी को देखकर मुसलमान हुए, लेकिन एक बार फिर से अब वही गुमराही सर उठा रही है, जिसे अब हिंदुस्तान के अंदर काउंटर करने वाला कोई मौजूद नहीं सिवाय डिजिटल मीडिया के, जो कि इनके गले की हड्डी बन गया है। फिल्म में कुरान पाक की सूरह अल-बकरा की आयत 223 का हवाला देते हुए मौलवी साहब गला फाड़ फाड़ कर बताते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनमें जैसे मर्जी जाओ। यानी फिल्म के प्रोपेगेंडा के मुताबिक जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और मर्द इसे अपने पास बुलाए तो इसे ना करने की इजाजत नहीं, क्योंकि ये औरत सिर्फ मर्द की फर्माबरदारी के लिए पैदा की गई है। और फिल्म के अंदर बाकायदा औरतों को मुसलमान मर्द मारते हुए दिखाए गए हैं कि मुसलमान अपनी औरतों पर कितना ज्यादा जुल्म करते हैं और इनको ये तमाम चीजें इनका दीन या फिर इनके दीन की तालीमात सिखाती हैं कि औरतें तुम्हारी गुलाम हैं, इनके साथ जैसा मर्जी सलूक करो। यहाँ तक कि अगर कोई औरत मर्द के खिलाफ जाए तो वो कुफ्र करेगी, जिसकी सजा मौत है। इस जाहिल आदमी अन्नू कपूर को अब तक ये नहीं पता कि जिस टाइम के अंदर इस्लाम आया उस टाइम के अंदर औरतों की ये इज्जत थी कि इनका पैदा होना मर्द की कमजोरी या फिर तौहीन समझा जाता, इसलिए उनको बचपन के अंदर ही जिंदा दफन कर दिया जाता। और ये अमीर लोगों की गुलाम थी, जिन्हें सिर्फ जिनसी लज्जत के लिए रखा जाता और सिर्फ इतना खाना पीना दिया जाता ताकि वो जिंदा रहें।
इनके लिए बराबरी या हकूक का सोचना तो दूर की बात, बल्कि ये लोग तो इसे कमजोर तख्लीक माना करते थे जो मर्दों की जूती के बराबर भी नहीं है। यानी कि इस्लाम के आने से पहले ज़माने जालियत के अंदर वो सब कुछ होता था जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, लेकिन इस्लाम ने तो उल्टा आकर इन्हीं लड़कियों को, इन्हीं औरतों को वो हकूक दिए जो कि दुनिया का कोई भी मजहब इनको नहीं दे सकता। सबसे बढ़कर इनको इज्जत दी, इनको जिंदा रहने का हक दिया, इसे बीवी, बेटी, माँ बनाकर इतना रुतबा दिया कि माँ के कदमों तले तो जन्नत तक रख दी। मर्दों को भाई, शोहर और बेटे की सूरत इनका मुहाफिज बना दिया, इन्हें विरासत के अंदर हकदार बनाया, इनके तमाम हकूक मर्दों के जिम्मे किए कि वो इनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल करें, और इसके अलावा अगर कोई औरत अपने मर्द के साथ ना रहना चाहे तो खुला भी ले सकती है। अब आप बताएं कि औरतों को इतने हकूक मिलने के बाद इनके लिए गुलामी का कौन सा कॉन्सेप्ट बाकी रह जाता है, या फिर इसके उलट आज हम हिंदुइज्म के अंदर देखते हैं कि औरतों को ना तो यहाँ पर विरासत के अंदर हक हासिल है, ना तलाक का हक हासिल है, और ना मर्दों के बराबर इनको हकूक हासिल हैं। इनको बताया जाता है कि तुम्हारा मर्द या तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है जो तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता है। यहाँ तक कि हिंदुइज्म के अंदर एक लंबे टाइम तक ये रस्म थी कि अगर किसी औरत का पति फौत हो जाता तो उस जिंदा औरत को उसके मर्द के साथ ही जिंदा जला दिया जाता। उस अंधेरे के अंदर इस्लाम रोशनी लेकर आया जिसने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिए, उनको वो हकूक दिए जो कि आज के टाइम के अंदर भी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। और जहाँ तक इस फिल्म के अंदर बताई जाने वाली कुरानी आयत का ताल्लुक है तो इसे हमेशा की तरह कॉन्टेक्स्ट से हटाकर बताया गया है ताकि आम दिमागों को गुमराह कर सकें। कॉन्टेक्स्ट के बगैर अगर आप कुरान की आयत को पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसानियत के खिलाफ हैं। ये तो खुद आपको शिर्क की दावत देती है, जैसे कुरान पाक की एक आयत के अंदर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन उसकी अगली आयत के अंदर लिखा है कि जिसने ये कहा उसने शिर्क किया। बिल्कुल इसी तरह से सूरह अल बकरा की आयत 223 से पहले की 222 आयत को पढ़ें तो पता चलेगा कि इस आयत के अंदर औरतों की माहवारी से मुतल्लिक अल्लाह ताला मुसलमानों को यह हुक्म दे रहा है कि माहवारी के दिनों के अंदर अपनी बीवियों से दूर रहा करो। यानी कि इस आयत का मफहूम यह है क्योंकि इस टाइम के अंदर औरतें नापाक होती हैं, इनको तकलीफ होती है और इससे तुम्हें भी बीमारियां लग सकती हैं, जिसे आज की मेडिकल साइंस भी साबित करती है। इस टाइम के अंदर उनके पास ना जाओ जब तक कि वो पाक ना हो जाएं। अब इसके बाद आगे की आयत यानी 223 के अंदर बयान होता है जिसका मफहूम है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, जैसे मर्जी इनके साथ रहो, आगे का प्लान करो, यानी अपनी औलाद के बारे में सोचो। लेकिन साथ साथ ये भी फरमाया कि अल्लाह से डरते रहना क्योंकि तुमने एक दिन मरकर इसके सामने हाजिर होना है। यानी आप अंदाजा करें कि इस आयत के अंदर औरतों के हकूक के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ए मुसलमानों अल्लाह से डरते रहना, इस मामले में भी अल्लाह से डरते रहना। इसको उल्टा इन लोगों ने औरतों पर जुल्म और गुलामी से जोड़ दिया है, यानी कि बिल्कुल उलट। और आप देखें कि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं क्योंकि आम लोग तो कुरान का इल्म नहीं रखते, खास तौर पर हिंदू गैर मुस्लिम इन्हीं फिल्म्स को देखकर मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत अंगेज सोच बना लेते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर नफरत बढ़ती है और इसी नफरत को बेचकर ये पार्टियां वोट बैंक हासिल करती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक खेल है। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और इसके अलावा इसी तरह की बेतुकी फिल्मों को इसी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम में औरतों को इंतहाई सूरत के अंदर आखिरी हल के तौर पर समझाने के लिए हाथ उठाने की इजाज़त है, मगर वो भी इस सूरत के अंदर कि वो जख्मी ना हो। ये काम पसंदीदा नहीं है लेकिन इसकी इजाज़त दी गई है, हुक्म नहीं दिया गया कि ऐसा करो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंतहाई सूरत के अंदर तलाक की इजाज़त दी गई है लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। इंतहाई सूरत के अंदर इसकी इजाज़त है लेकिन इसका हुक्म नहीं है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी, जो कि इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए लोगों की वजह से इखलाकियात, इंसानियत और तहजीब को भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, जिसका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो लोग सनातन धर्म के अंदर पैदा नहीं हुए। ये लोग पहले बुरके तक पहुंचे, इसके बाद जिहाद तक, और इसके बाद अब कुरान की आयतों को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। और आज अगर हमने इनका बाइकआउट करके इनको इनकी औकात याद ना करवाई, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ ना उठाई, तो ये प्रोपेगेंडा बढ़ते बढ़ते इससे भी ज़्यादा वर्ष सूरत इख्तियार कर सकता है, जो कि किसी के भी मफाद में नहीं होगा। और इसीलिए आज इनके प्रोपेगेंडा को रोकना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, खुला तौर पर ये लोगों का इस्लाम को और मुसलमानों का बदनाम करने की साजिश चल रही है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ही मूवी बनाया जा रहा है, जैसे 72 घोड़े बनाया, इसके बाद ये मूवी बनाई, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। पर इसके पीछे हमारे भारत के प्रधानमंत्री इसके पीछे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? मैं मुसलमानों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कोई प्रधानमंत्री कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसके खिलाफ हम ही लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, हम ही लोगों को इसके ऊपर FIR करना पड़ेगा। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले और इस मूवी को बायकॉट करें।
एंड आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।